क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये रूल फॉलो करना है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, शुरू से एंड तक देखना है, फॉलो करना है। ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल स्टूडेंट, नमस्कार आप सभी को। मैं मिलन हलदर MH इंडिपेंडेंस आर्ट क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लासेस है ये सेकंड स्टेप फिलिंग का काम है, और जो हमने आउटलाइनिंग किए थे उन्हीं के अंदर फिलिंग करना है। तो ये हमने ले लिया है मीडियम साइज कोन, ठीक है, मीडियम साइज़ फिलिंग का कोन हमने ले लिया है। और आप चाहो तो इससे भी छोटा आप बना सकते हो, जैसे मीडियम कोन में ही आप थोड़ा कम डाल के अपना कोन का वो साइज़ छोटा बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जिससे हमने आउटलाइनिंग किए थे वही कोन से हम फिलिंग करेंगे, तो उससे भी आप कर सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कीजिए फिलिंग का काम, ठीक है। जिस कोन से मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोन ज़्यादा बड़ा होंगे तो फिर आपको कंफर्टेबल नहीं होंगे काम, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है, और ये हम रस्सी ही कोन में यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। रस्सी से हमें कंफर्टेबल होता है काम, क्योंकि टेप लगाने से क्या होता है बार बार फिर कोन को मोड़ने में दिक्कत होता है, तो हम रस्सी से ही यूज़ करते हैं। वैसे हम टेप से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए रस्सी ईजी है। और आपको क्या करना है, रस्सी से करना है या आपको टेप से करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और टेप के लिए भी हमने तरीका जो है वो दिखाया है, ठीक है, कोन के प्रैक्टिस में। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कीजिए। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है सेकंड स्टेप फिलिंग, और जो हमने आउटलाइनिंग किए थे उसी के अंदर जो है हम फिलिंग कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताएंगे, आप सबको जो है फिलिंग करना है, लेकिन आपको बासी मिक्सचर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ताज़ा मिक्सचर बनाइए फिलिंग के लिए, खास करके फिलिंग का मिक्सचर आप जब यूज़ करेंगे तो आपको ताज़ा लेना है। ताज़ा बनाइए, ताज़ा यूज़ कीजिए, ठीक है। और दूसरी और एक बात है, अधूरा फिलिंग करके नहीं रखना है। मान लीजिए कि जैसे ये हम फिलिंग कर रहे और अधूरा फिलिंग करके बस आप छोड़ दिए, आपको कुछ काम आ गया, आप उस काम को पहले कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। कोई भी काम हो आपका घर का या कुछ भी काम हो, आप अधूरा फिलिंग करके आप छोड़ के कहीं पे काम के लिए गए, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे बाद आप उसी अधूरा काम को अगर आप फिलिंग करेंगे तो उस पर क्रैक आ जाएंगे दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अधूरा फिलिंग करके नहीं रखना है। जिसको फिलिंग कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर उठिए। या तो अगर जैसे ये अभी आउटलाइनिंग जिधर है, बाकी जिस पे हमने फिलिंग नहीं किया है उनके अंदर अगर आपको नहीं करना है तो आप बाद में भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अधूरा फिलिंग करके छोड़ के नहीं रखना है। उससे निशान बन जाएंगे, क्रैक का निशान बन जाएंगे, धब्बा सा दिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बासी मिक्सचर खास करके फिलिंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। तो देख सकते हो हम अलग अलग पार्ट में फिलिंग कर रहे हैं, और इसी तरीके से सब में फिलिंग करना है। जैसे हमने आउटलाइनिंग फर्स्ट फिलिंग में हमने दिखाए थे वैसे ही फिलिंग करना है। लेकिन फर्स्ट फिलिंग में हमने पूरा फिलिंग किए थे, लेकिन इसके अंदर का डिटेलिंग का जो है हम फिलिंग का काम कर रहे हैं। और कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिलिंग जो है सही तरीके से होना चाहिए। और जैसे फिलिंग का जो लेयर है, थिकनेस जो है कितना रखना है, आउटलाइनिंग से हल्का सा एक्स्ट्रा रखना है आप सबको फिलिंग, ठीक है। आउटलाइनिंग है, आउटलाइनिंग का और हाफ आउटलाइनिंग लेके 1.5 आउटलाइनिंग का तक जो है आप सबको थिकनेस रखना है फिलिंग का। तो देख सकते हो हमने काफ़ी सारे फिलिंग कर लिया है, और इसी तरीके से आप सबको पूरे में फिलिंग करना है और बढ़िया सा फिलिंग करना है। छोटा कोन से अगर आप फिलिंग करेंगे तो आपका फिलिंग भी बढ़िया होंगे, और दूसरा बाहर जो है वो निकलेंगे नहीं। और एक चीज़ और, आपको साइड से थोड़ा कम रखना है। कम इसलिए रखना है ताकि आपका जो फिलिंग है वो ऊपर से बहे ना, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिलीफ का बहुत सारा टेक्निक होता है दोस्तों, जो हर जगह पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और कोन को छोटा से छोटा ही कट कीजिए, ज़्यादा मोटा कट करेंगे तो फिर उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जैसे ये आप कोन बनाते हो तो कोन बनाने के बाद जब आप फिलिंग करेंगे, फिलिंग करने से पहले जो है थोड़ा सा मिक्सचर निकाल दीजिए। निकालने से क्या होगा, अपने आप जो है वो मिक्सचर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये सब एक टेक्निक होता है दोस्तों, टेक्निक बहुत सारा टेक्निक है जो फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि यही सब टेक्निक जो है हम वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। और जो स्किप करके देखेंगे वीडियो तो ऐसे ही काफ़ी कुछ जो है टेक्निक
आप सब मिस कर सकते हो। तो स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, अगर स्किप करके देखेंगे तो आप सबको कुछ नहीं समझ में आएंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, जहाँ तक आपका वर्क होता है वहीं तक वीडियो आप देखिए। अगर दूसरा वीडियो देखेंगे तो फिर आप कन्फ्यूजन होंगे, ये सब एक तरीका है, ठीक है। अगर आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो फिर उसमें आप खो जाएंगे, उसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक आपका वर्क होता है वहीं तक आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए और अपना वर्क को कंप्लीट कीजिए, और स्लो मोशन के साथ कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप फोटो भी देखिए। अगर फोटो देखेंगे तो उसमें भी आपको डिटेल जो है वो समझ में आएंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अपना वर्क को कंप्लीट कीजिए। तो देख सकते हो अभी हम जो है फिलिंग का काम कर ही रहे, और अभी ये एक तरफ का हमारा काम होने वाला है, और इसी तरीके से आप सब कीजिए। तो देख सकते हो फाइनली ये हमारा एक तरफ का हमने कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसी तरीके से सब में करना है आप सबको चारों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एक तरफ का हमने किया, बाकी जो तीनों तरफ है ये इसी तरीके से आप सबको करना है, ठीक है दोस्तों। और अगर कहीं से कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या पर्सनल कॉल करके भी आप सब पूछ सकते हो। पूरा गाइड, पूरा सपोर्ट मिलेंगे आप सबको। और अभी जो है फिलिंग चल ही रहा है दोस्तों, और इसी तरीके से आप सब कीजिए। और ये जो हमारा मिरर है, सर्कल मिरर, स्मॉल साइज़ है लेकिन बहुत खूबसूरत है। आप यही पेंटिंग 10 बनाइए, जितना मर्जी उतना बनाइए, और कहीं पे भी आप रख सकते हो, इसको शिफ्ट कर सकते हो, या बाथरूम में भी आप रख सकते हो। अगर आप बाथरूम में लगाएंगे इसको, लेकिन एक चीज़ आपको करना ज़रूरी होगा दोस्तों, इसके ऊपर फिर आपको वार्निश का कोटिंग करना होगा, ठीक है। अगर आप बाथरूम में रख रहे हो, क्योंकि बाथरूम का जो पानी वगैरह हो सकता है इसके ऊपर चला जाए, तो आपको चारों तरफ से जो है वार्निश का कोटिंग करना होगा। जहाँ पे आपका जो रिलीफ का काम हुआ है, प्लस MDF बोर्ड पे भी वार्निश का कोटिंग करना होगा, मिरर को छोड़ के। अगर वार्निश का कोटिंग कर देंगे तो वो आपका वाटरप्रूफ बन जाएंगे। अगर आपका पास रेजन है तो उसका भी आप कोटिंग कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका वाटरप्रूफ बन जाएगा। आप मिरर को जो है बाथरूम में रखिए, पानी में डुबो कर रखिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ बन जाएंगे। तो देख सकते हो फाइनली हमारा जो है अंदर का फिलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरीके से आप सब कीजिए। और ये हमारा बॉर्डर का जो है फिलिंग चल रहा है, और इसी तरीके से आप सब कीजिए दोस्तों। और अगर कहीं से कुछ कन्फ्यूजन होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो, या पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। पूरा गाइड, पूरा सपोर्ट मिलेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, फॉलो करना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आप सबको कुछ नहीं समझ में आएंगे, कुछ नहीं समझ में आएंगे। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आप सब हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। पर्सनल क्लासेस अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कीजिए पर्सनल क्लास। अगर कोई ये कहता है कि एक पेंटिंग बनाइए और प्रोफेशनल बन जाइए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पेंटिंग में कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पेंटिंग खूबसूरत बनेंगे। मेन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेंगे, आपका हाथों में सफाई आएंगे, आउटलाइनिंग का सफाई आएंगे, कोनिंग का सफाई आएंगे, हर चीज़ का सफाई आएंगे, ठीक है। फिलिंग का भी जो है सफाई आएंगे, फाइनल कोनिंग का भी सफाई आएंगे। तो प्रैक्टिस से हर चीज़ हो जाता है, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस एक हफ्ते तक करेंगे तो आपका कोनिंग में बहुत सुधार आएंगे। आप पहले जो बनाए थे उसको आप देखिए, फिर उसके बाद जब आप 10 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तब उसका आप देखिए। कोई भी एक A4 साइज का पेपर लेके आप उस पर पहले दिन प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे दिन प्रैक्टिस करेंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठा दिन, सातवां दिन। अब उन सबको एक साथ रख के देखिए, ठीक है। पहला दिन वाला, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरीके से डे बाय डे अगर आप देखेंगे तो आप सबको जो है समझ में आएंगे कि हमारा जो प्रैक्टिस है आउटलाइनिंग का उसमें क्या सुधार आया है, ठीक है। तो ये सब टेक्निक होता है दोस्तों, जो
कोई नहीं बताएंगे। और हमारे जितने भी क्लासेस है, अब तक जितने भी हमने क्लासेस लिया है, वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल जो है वो हम शेयर करते हैं। हर स्टूडेंट को हम गाइड सपोर्ट देते हैं। तो आप सबको अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए या पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पूरा गाइड पूरा सपोर्ट मिलेंगे। तो फाइनली ये हमारा फिलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और आप सब इसी तरीके से फिलिंग कीजिए। तो देख सकते हो पूरा सेकंड स्टेप का जो फिलिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इसी तरीके से आप सबको करना है फिलिंग का काम स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का क्लासेस सही तक समाप्त करते हैं। तो देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है सेकंड स्टेप। ओके, तो ऑल पार्टिसिपेंट, आप सबको हमारा ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों एक छोटा सा काम करना है आप सभी को। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नए नए वीडियो उसका अपडेट आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास।